दिल्ली के अंदर जो बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला, जिसके अंदर अभी तक बड़े दुख के साथ आप लोगों के साथ इस बात को साझा करना पड़ रहा है कि लगभग 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और भगवान से हम यही प्रे करते हैं कि ये डेथ का आंकड़ा और ना बढ़े। बट अभी ये जो अटैक हुआ है इसको 10/11 का नाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से 26/11 का अटैक हुआ था, जिस तरीके से 9/11 का अटैक हुआ था, ठीक उसी तरीके से इसे 10/11 का अटैक भारत के अंदर कहा जा रहा है। और अभी प्राइमा फेसी इसे आतंकवादी अटैक के रूप में ही कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के एविडेंस सामने आ रहे हैं ये बात क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि ये एक बड़ा आतंकवादी अटैक था जो और भी बड़ा हो सकता था। बट हमारी पुलिस की सूझबूझ से शायद ये अटैक कम में हो गया, बट अभी भी खतरा जो है वो जारी है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर लश्कर तैयबा के कमांडर की वीडियो चल रही है वो चीज़ क्लियरली दर्शाती है कि आतंकवादी और भी कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भारत का भी जवाब क्लियर है। जो भारत ने पहले कहा था वही चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू होगी। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जो हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी भी तरीके का आतंकवादी अटैक होता है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है। और आप जस्ट इसके बाद देख सकते हो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जिसने भी इस ट्रेजेडी को अंजाम दिया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री भी इस समय पे भूटान पे हैं और भूटान के दौरे के अंदर उन्होंने यही कहा कि जो लोग भी इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे हैं उसको भारत नहीं छोड़ेगा। और इन धमकियों के मिलने के जस्ट बाद ही पाकिस्तान जो है वो भयभीत है। हालांकि हम लोगों ने अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाए हैं, बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने नोटाम जारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसने क्या किया है। और इवन पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड हो रहा है फॉल्स फ्लैग। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, पाकिस्तान यहाँ पर क्यों डरा हुआ है, हर एक चीज़ को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो हमारी जो क्लासेज हैं वो अब केवल ऑनलाइन नहीं रही है, वो ऑफलाइन भी आ चुकी है। दिल्ली के करोलबाग के अंदर, प्रयागराज के अंदर और बिहार के पटना के अंदर और साथ में इंदौर के अंदर भी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली Hyundai i20 के अंदर 10 नवंबर 2025 को शाम को 6:52 पे रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट 1 के सामने एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से शुरुआत में लगभग 8 लोगों की मृत्यु हुई और अभी डेथ का आंकड़ा बढ़ के लगभग 12 लोगों तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बड़े अटैक के बाद में किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसका क्लेम नहीं लिया। ऐसी कंडीशन में शुरुआत में तो समझ में नहीं आ रहा था कि बेसिकली क्या ये आतंकवादी अटैक है या फिर किसी कार के अंदर कुछ ब्लास्ट हो गया है, कुछ इशू हो गया। बट धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये समझ में आने लगा है कि ये जो अटैक हुआ है ये बेसिकली एक आतंकवादी अटैक है। ऐसी कंडीशन में एक्सप्लोजिव एक्ट और UAPA एक्ट को यहाँ पर इन्वोक कर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब बात आती है ये जो अटैक है, इस अटैक के पीछे हाथ किसका बताया जा रहा है। बेसिकली कोई बड़ी एजेंसी ने यहाँ पर चीज़ों को क्लेम नहीं किया है, बट एक नया टेरर नेटवर्क, एक टेररिज्म के अंदर नए प्रकार की चीज़ें जो हैं वो उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। बेसिकली ये जो अटैक हुआ था तो उस समय पर जो कार थी HR26 CE 7674, इस कार के जब मालिक का पता लगाया गया तो ये था मोहम्मद सलमान, जिसका कहना था कि उसने इस कार को बेच दिया है। और इस कार को बेचा गया है तारिक को। तारिक जो है वो पुलवामा के अंदर एक डॉक्टर है। वहीं फिर उसके बाद में जिस व्यक्ति को तारिक के पास में कार गई उसने इस कार को दिया था उमर को। और जो डॉक्टर उमर है बेसिकली ये भी पेशे से डॉक्टर है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और इवन ये सरकारी कॉलेज से पढ़ा हुआ है श्रीनगर के अंदर। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने टैक्स पेयर के पैसे से अपनी पढ़ाई की, बेसिकली उसने सोसाइटी को ये चीज़ रिटर्न के अंदर दी है। बाद में फिर CCTV फुटेज सामने आई और इस CCTV फुटेज के अंदर उमर साफ दिखाई दे रहा था। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जो मृत्यु हुई है, इन मृत्यु के पीछे नाम जो बड़ा सस्पेक्ट आ रहा है वो है डॉक्टर उमर। पर बात आती है कि जिस कार
को यहाँ पर यूज़ किया गया वो कार ऑटोमेटिक कार तो थी नहीं, इंडिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी तो है नहीं। और जो डॉक्टर उमर है ये जानबूझ करके पहले क्या किया, सबसे पहले ये रेड फोर्ट के यहाँ गया। रेड फोर्ट के यहाँ पर जाने के बाद में ये स्लो हो गया, और स्लो होने के बाद में अगर आप दिल्ली के अंदर चांदनी चौक वाला इलाका देखा होगा आपने, तो ये रेड फोर्ट से आगे चला गया था। शायद ये किसी का इंतजार कर रहा था, बहुत स्लो गाड़ी चला रहा था। हो सकता है कि फरीदाबाद के अंदर जो एक बड़ा हम लोगों ने एक्सप्लोजिव पकड़ा और बड़ा टेरर प्लान जो है वो वहाँ पर बस्ट हुआ, हो सकता है कि वहाँ पर से किसी आदमी का यहाँ पर आना होगा और ये उसका इंतज़ार कर रहा होगा। पर क्योंकि वो आदमी यहाँ पर आया नहीं, तो शायद इसने सोचा कि अब जहाँ मैं हूँ वहीं मैं ब्लास्ट कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने वापस यू टर्न लिया और फिर ये रेड फोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, रेड फोर्ट के जस्ट सामने यहाँ पर एक ब्लास्ट जो है वो 6:52 पे देखने को मिला। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो यहाँ पर हुई, और ये जो अटैक हुआ है इस अटैक का डायरेक्ट लिंक बताया जा रहा है फरीदाबाद के अंदर। आप लोगों को पता होगा फरीदाबाद के अंदर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था कि एक बड़ा एक्सप्लोजिव हॉल जो है वो बस्ट किया गया है, जहां पर शुरुआत में तो लगभग 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाए गए थे, फिर बाद में पता लगा कि और भी हैं लगभग 2500 किलो, और टोटल 2900 किलो तक के एक्सप्लोजिव जो है वो यहाँ पर बरामद किए गए थे। और ये जो एक्सप्लोजिव बरामद किए गए थे ये भी एक डॉक्टर के यहाँ से किए गए थे। इवन गुजरात के अंदर भी जो टेरर आउटफिट अपनी एक्टिविटी को अंजाम देने वाला था उस समय पर उन्हें भी जो बस्ट किया गया था, वहां पर भी इन्वॉल्व जो है वो डॉक्टर था। ऐसी कंडीशन में एक बड़ा खतरा यहाँ पर ये उभर के आ रहा है कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा इस तरीके के अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है, यानी कि जानबूझ करके जो आतंकवादी संगठन है वो इस तरीके के लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। अब होता क्या है, जो डॉक्टर होते हैं सोसाइटी के अंदर वो उनकी काफ़ी इज्जत की जाती है। ऐसी कंडीशन में लोग जनरली डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं, साथ में डॉक्टर्स को बायो और केमिकल का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो इसकी वजह से ये लोग क्या कर सकते हैं, जो लोकली अवेलेबल केमिकल्स हैं, जो कॉमनली अवेलेबल केमिकल्स हैं, उससे भी ये बड़े एक्सप्लोजिव और बॉम्ब्स बना सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। इसी कारण से यहाँ पर एक नई टर्म्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसे कहा जा रहा है वाइट कॉलर टेररिज्म, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इस अटैक के बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी क्लियरली कहा गया कि ये जो अटैक हुआ है इसके अंदर जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको स्ट्रांग एक्शन लेने के लिए कह दिया गया है। आप इस वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो भूटान से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा क्या कहा गया था। भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है, और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया कि जिन लोगों ने भी ये षड्यंत्र किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच चुका है। पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर नोटाम जारी कर चुका है। यहाँ पर एक और वायरल वीडियो अभी आप सोशल मीडिया पे देख पा रहे होंगे। बेसिकली अभी तक कोई बड़ी एजेंसी ने चीज़ों को क्लेम किया नहीं है, बट अंदाजा लगाया जा रहा है कि हफीज़ सैयद और लश्कर तैयबा का यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हाथ हो सकता है, क्योंकि लश्कर तैयबा के कमांडर के द्वारा एक वीडियो रिलीज की गई, जिस वीडियो के अंदर उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का हम लोग बदला लेंगे। और उसके लिए क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ऐसी कंडीशन में वो अपने टेरर आउटफिट को अब बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में ये बांग्लादेश से ऑपरेट करेंगे और भारत से बदला लेने की बातचीत जो है वो उस वीडियो के अंदर उसके द्वारा की गई। तो क्लियरली ये चीज़ दर्शा रही है कि एक बड़ा आतंकवादी अटैक जो है वो यहाँ पर प्लान किया जा रहा था, जो कि यहाँ पर थोड़ा बस्ट हुआ, जिसकी वजह से एक और आतंकवादी अटैक हम लोगों को दिल्ली के अंदर देखने को मिला है। बट अभी भी सजगता रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और भारत को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।